यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये है सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए और आज का हमारा डे 2 है। आज हम देखने वाले हैं बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक हमारे जो सीटेट साइंस के पेपर में पूछे जाते हैं, यानी कि प्लांट बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आज के सेशन का जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स। हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के आंसर देखेंगे और डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि उसके डिटेल में डिस्क्रिप्शन में क्या देता है। साथ ही साथ हमारी टॉपिक वाइज भी स्टडी होगी और क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर हमारी प्रैक्टिस भी होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कि पौधों में क्लोरोफिल का प्राथमिक कार्य क्या है। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हुए देखिएगा। ऑप्शन ए है एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि क्लोरोफिल का जो प्राइमरी फंक्शन जो बता रहा है, प्राथमिक कार्य जो बता रहा है वो है एब्जॉर्ब वाटर, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। एक मिनट देखिएगा यहाँ पर, ये वाला ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। सी है एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी और डी है स्टोर ग्लूकोज। यानी कि मतलब क्या है इसका देखिएगा, पानी सूखना यानी कि एब्जॉर्ब करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करें, या फिर स्टोर ग्लूकोज का भंडारण करना। तो देखिए क्लोरोफिल जो होता है ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोफिल एक टाइप का पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है हमारे प्लांट के सेल्स के अंदर। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। तो यहाँ पर अगर हम प्राइमरी फंक्शन अगर क्लोरोफिल का देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक कार्य, तो हमारा राइट आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर। हमारा राइट आंसर यहाँ पर आना चाहिए एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर। ये जो काम होता है ये प्राइमरी फंक्शन है, प्राथमिक कार्य है क्लोरोफिल का। देखिए यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में भी देखते हैं हम, यहाँ पे क्या कहता है। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ये क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव्य है जो पौधों की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसकी प्राथमिक भूमिका सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना है, मतलब सूरज से किरणों को एब्जॉर्ब करना है, जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलने के लिए किया जाता है। इतना फिलहाल आपको याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। पौधों का कौन सा भाग सामान्यतः प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। रिप्रोडक्शन का अगर आपने टॉपिक हमारा जो पिछला हमने इससे पहले कई सेशंस लिए हैं, वहाँ पर अगर आप प्लांट्स के ऊपर अगर थ्योरी का चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों, प्रजनन जो होता है, उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं हमारे फ्लावर्स। उसके लिए सामान्यतः जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, वो यहाँ पर ज़िम्मेदार होते हैं। देखिएगा इसके डिस्क्रिप्शन में, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर्स क्या है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एक प्रजनन संरचनाएं हैं। इनमें प्रजनन अंग होते हैं जो परागण और निषेचन, मतलब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। इनमें प्रजनन अंग होते हैं जो परागण और निषेचन की प्रक्रिया के माध्यम से बीज उत्पन्न करते हैं। अब अगर यहाँ पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर्स की या फिर इन प्लांट्स की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला पार्ट जिसे हम पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के अंदर क्या आता है, एक होता है आपका स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, ये वाली पार्ट, और तीसरा होता है ये जो गोल वाला जो नज़र आ रहा है सर्कल टाइप में, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं। तो ये जो पार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर्स के अंदर। इसी तरह से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ये वाला, इसे हम स्टैमिन कहते हैं दोस्तों, इसे हम स्टैमिन कहते हैं। और इसके अंदर ये 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो होता है फिलामेंट।
तो एंथर और फिलामेंट ये हो गया स्टेमिन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम पिस्टिल या फिर कार्पेल भी कहते हैं। तो चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। देखिए, जब फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, क्या वहाँ से प्रोड्यूस होता है, क्या वहाँ से रिलीज़ होता है, या फिर उसका बाय प्रोडक्ट हम जिसे कहते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस अगर होगा दोस्तों, तो लाइट एनर्जी जो सूर्य से जो किरणें आएंगी, सूरज से जो रोशनी आएगी, तो वहाँ से वो एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो, और इन्वायरमेंट से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और फिर अपने रूट्स के ज़रिए से एब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल्स। तो जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से आ रहा है, और जब सूरज की किरणें या लाइट जिसे हम कहते हैं वो जब उसे मिल रही है, तो इन सब की वजह से जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और जो बाय प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है, देखिए ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है हमारा वाटर। तो हमारा राइट जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा यहाँ पर ऑक्सीजन। देखिएगा राइट प्रोडक्ट हमारा रहेगा राइट ऑप्शन ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर डिटेल में आप समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। देखिए यहाँ से ये रूट है, ये आपको रूट नज़र आ रहा है। यहाँ पर रूट से वाटर ऊपर जा रहा है, मिनरल्स ऊपर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वाटर टेकन इन फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स, और यहाँ से इन्वायरमेंट से क्या मिल रहा है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड मिली, ज़मीन से उसको पानी मिला, और सूर्य की किरणें यानी कि लाइट एनर्जी यहाँ से मिली। अब जब इसका प्रोसेस होगा तो प्रोड्यूस क्या होगा, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो यहाँ पर ग्लूकोज तैयार होगा, और फिर रिलीज़ क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से। यानी कि ऑक्सीजन जो होता है ये हमारा इन्वायरमेंट में मिल जाता है निकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है ये पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझ में नहीं आया 1 से 2 बार पढ़िएगा, लेकिन जब तक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा जब तक आप आंसर उसका सही से नहीं दे सकते। निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य है। अब आपको जो तना होता है, जो स्टीम होता है, पेड़ का जो एक तना जिसे हम स्टीम कहते हैं, तो उसका प्राथमिक कार्य यहाँ पर बताना है। ऑप्शन क्या कर रहा है, देखिए कंडक्शन ऑफ वाटर, जल का संवहन करना, फोटोसिंथेसिस करना, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस यानी कि शाखाओं का निर्माण करना, बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फूल और फल जो सो वहाँ पर देना। तो यहाँ पर अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे दोस्तों, कौन सा नहीं है हमें वो बताना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कार्य नहीं है जो प्राइमरी फंक्शंस में उसके नहीं आता है। कुछ प्लांट्स के अंदर उसके स्टेम से भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन सभी में नहीं होता। तो इसे प्राइमरी फंक्शन हम नहीं कह सकते, प्राथमिक कार्य हम नहीं कह सकते। कंडक्शन ऑफ वाटर ये आपके स्टेम का फंक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस, अलग अलग शाखाओं का निर्माण करना, ये भी आपका स्टेम का काम है। उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये भी आपके स्टेम का काम है। उसको स्ट्रेट खड़ा करना, वो भी आपके स्टेम का काम है। और बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स यानी कि फूल और फल देना, ये भी आपके स्टेम का, तने का काम होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, ये होता है आपके लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा फोटोसिंथेसिस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मैच बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम एंड द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा तने की विशेषताओं और पौधे के श्रेणी के बीच सही मेल खाता है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मैच बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम एंड द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स के कैटेगरीज दिए हुए हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, तो आपको वहाँ पर उसको मैच करना है। प्लांट्स के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कैटेगरीज़ की अगर हम बात करेंगे तो जैसे श्रब्स है, हर्ब्स है। एक तो होता है हर्ब्स जो सबसे छोटे होते हैं और जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम होती है,
आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि आपके कोरिएंडर हो गया या फिर स्पाइनच हो गया, ये सारे के सारे हर्ब्स के अंदर आते हैं। श्रब्स की अगर हम बात करते हैं जैसे, तो थोड़ा उनकी हाइट ज़्यादा होती है और इनके जो स्टेम्स होती है और इनकी जो ब्रांचेस होती है वो नियर बेस यानी कि ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगी हुई होती है। और जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ थोड़ा टॉल होते हैं, बड़े होते हैं और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, स्टीम बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो इसे हम ट्रीज़ कहते हैं। इसी तरह से क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी होते हैं दोस्तों। तो क्रीपर्स हम उसे कहेंगे जो ज़मीन पर फैल जाते हैं, जैसे कि आपके कद्दू की बेल जो होती है, पम्पकिन जिसे हम कहते हैं, तो ये ज़मीन पर आपको फैली हुई नज़र आती है। और क्लाइंबर्स यानी कि जो बेल या फिर जो प्लांट्स की जिसे बेलें जो उसे ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ जो चढ़ती है, तो उसे हम कहते हैं क्लाइंबर्स। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है यहाँ पर, द वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, यानी कि कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, उसे लता कहते हैं या फिर क्रीपर्स कहते हैं। तो बात तो ये सही है। ऑप्शन बी देखिएगा, ग्रीक क्या कह रहा है, ग्रीन टिंडर स्टेम, मैंने अभी आपको जैसे कहा था कि हरी हरी जिसकी एकदम नाजुक सी स्टेम होती है, जिसका तना होता है, उसे हम हर्ब्स कहते हैं, ना कि श्रब्स कहते हैं हम उसे। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा श्रब्स, सॉरी ये रॉन्ग। सी देखिएगा, थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर द बेस, यानी कि ट्री। तो इसे हम ट्री नहीं कहेंगे, इसे हम श्रब कहेंगे। श्रब जो होते हैं ये इनके नियर द बेस होती है ब्रांचिंग, और इसे हम श्रब्स कहते हैं। ट्री जो होते हैं ये थोड़ा बड़े होते हैं। थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांचेस हाई ऑन द प्लांट, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ट्री कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन एक ही है हमारा जो राइट है, वो वाला है द वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, यानी कि कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, उसे हम क्रीपर्स कहते हैं, उसे हम लता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और पोषक तत्व को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो बहुत ही इजी सवाल है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। स्टीम का काम क्या रहेगा आपके, स्टीम यानी कि तने का काम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और ट्रांसपोर्टेशन करना जो भी है वाटर का, मिनरल्स का, और रूट्स का जो काम रहेगा ये एब्जॉर्ब करना है वाटर को और मिनरल्स को ज़मीन से यानी कि सॉइल से या फिर मिट्टी से। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो है जड़ें या फिर रूट्स। और फ्लावर्स जो होते हैं ये हमारे रिप्रोडक्शन के अंदर ज़िम्मेदार होते हैं उसके। देखिए यहाँ पर पौधों की जड़ें यहाँ पर बताया गया है आपको इस डिस्क्रिप्शन में कि जो रूट्स होते हैं, पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषण करने के लिए विशिष्ट होती है। उनके पास छोटे जड़ बाल यानी कि रूट हेयर्स जिसे हम कहते हैं वो होते हैं, जो सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, जिससे अवशोषण अधिक कुशल हो जाता है। तो ये था इसका डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है असर्शन रीज़न टाइप का। हम अपने हर सेशन में 1-2 क्वेश्चन असर्शन रीज़न टाइप के ले रहे हैं ताकि आप उससे डर कर क्वेश्चन को स्किप ना करें। देखिए असर्शन बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कंसेप्ट समझना चाहिए आपको। असर्शन क्या है यहाँ पर, प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही देखा था कि हमारे जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से वाटर और मिनरल्स लेते हैं और लाइट एनर्जी लेते हैं। जब प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है बाय प्रोडक्ट के तौर पर। तो यहाँ पर ये तो असर्शन तो सही है। रीज़न क्या कर रहा है देखिएगा, फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स, क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। यानी कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संयोजन से ग्लूकोज का उत्पादन करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है, रीज़न भी सही है, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, देखिए बोथ ए एंड आर यानी कि असर्शन और रीज़न आर ट्रू एंड द आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ए जो रहेगा इसका यहाँ पर ये राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, व्हाट इज़ द
विच गैस इज़ प्राइमरीली टेकन इन बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्य रूप से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। अब तक 2 बार रिवीजन हो चुका है ये सेशन के दौरान, और अब इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। कौन सी गैस पौधे ले रहे हैं, प्लांट्स ले रहे हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस को वो बाहर छोड़ रहे हैं तो वो है ऑक्सीजन। तो सीधा सीधा यहाँ पर आप सी के साथ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी जो रहेगा ये आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए ये होता है स्टोमेटा। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, यानी कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं एयर को, हवा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे प्लांट्स पौधे जो सो ये एब्जॉर्ब करते हैं या फिर अवशोषण करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो किसके ज़रिए से? ये होता है स्टोमेटा के थ्रू, ये होता है स्टोमेटा के थ्रू। ये जो दिख रहा है आपको ये है स्टोमेटा, जिसे हम ओपनिंग स्टोमेटा कहते हैं, यहाँ से खुला हुआ है। और ये जो नज़र आ रहा है आपको ये क्लोज्ड स्टोमेटा, जिसे स्टोमेटा क्लोजिंग यानी कि क्लोज स्टोमेटा है ये। अब ये होते हैं आपके लीफ के जो पत्ते होते हैं, पत्ते की ऊपरी परत के ऊपर। अब अगर पत्ता है तो पत्ते की ऊपरी परत के ऊपर ये रहेंगे आपके स्टोमेटा के छिद्र, जिसे हम कहते हैं, ये बारीक बारीक जो होल्स टाइप में होते हैं। तो ये जो छिद्र होते हैं यहाँ पर, ये जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन का जब एक्सचेंज होता है तो ये ओपन होते हैं, अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को वहाँ से रिलीज़ करते हैं। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का जो प्रोसेस होता है ये लीफ के अंदर होता है दोस्तों। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। अब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और कन्वर्ट होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट सब्सटेंस गिव्स प्लांट्स देयर रिजिड स्ट्रक्चर। कौन सा पदार्थ पौधों को उनकी कठोर संरचना प्रदान करता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है सीटेट के अंदर कि कौन सा जो पदार्थ होता है वो आपके प्लांट्स को रिजिड स्ट्रक्चर यानी कि सख्त बनाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड बनाता है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं। ए है स्टार्च यानी कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, बी भी है सेल्यूलोज, ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, क्लोरोफिल है, कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा पदार्थ है जो पौधों को हार्ड बनाता है, कठोर बनाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो रहेगा दोस्तों ये है आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है ये इंसानों के लिए डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसे एनिमल्स जो सो आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स इसे जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो सेल्यूलोज जो होता है ये प्लांट के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हार्ड बनाता है, कठोर बनाता है। देखिए यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, सेल्यूलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट फॉर्म्स प्राइमरी स्ट्रक्चरल फंक्शन कंपोनेंट्स of plant cell wall. It provides rigidity and strength to the plant, allowing it to stand upright. यानी कि क्या कह रहा है कि सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों की कोशिका भित्ति का प्राथमिक संरचनात्मक घटक बनाता है। ये पौधों को कठोरता और ताकत प्रदान करता है जिससे वो सीधा खड़े रह सकते हैं। तो सेल्यूलोज यहाँ पर जो रहेगा ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट प्रोसेस डू प्लांट्स यूज टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। फोटोसिंथेसिस यहाँ पर सीधा सीधा उसका आंसर रहेगा दोस्तों। जब से हम देख रहे हैं नियर अबाउट हमने 3 से 4 क्वेश्चन में फोटोसिंथेसिस कहा है, तो सीधे सीधे आप फोटोसिंथेसिस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन बी जो रहेगा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पर कन्वर्ट करता है सनलाइट को केमिकल एनर्जी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। यानी कि जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुँचाने के लिए किस प्रकार का पादप ऊतक जिम्मेदार होता है। यानी कि प्लांट टिश्यू जिसे हम कहते हैं, पादप ऊतक जिसे हम कहते हैं, वो जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है फ्लोएम, बी है जाइलम, सी है कैम्बियम और डी है एपिडर्मिस। देखिए फ्लोएम जो होता है ये आपका ट्रांसपोर्टेशन तो करता है लेकिन वाटर का नहीं करता है, बल्कि वहाँ पर जो
आपके फूड है, जो भी फूड स्टोर है, उसको वो अदर पार्ट्स तक, प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक वहाँ पर भेजता है। और दोनों फ्लो में काम करता है इसका। अगर हम यहाँ पर इसका राइट आंसर पहले टिक करके आगे चलते हैं, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जाइलम। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जाइलम क्या होता है दोस्तों। हमारा जाइलम एक टाइप का वैस्कुलर टिश्यू है प्लांट्स के अंदर, जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारा वाटर और जो डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं, उन डिज़ोल्व मिनरल्स को वो रूट से एब्जॉर्ब करता है और बाकी के प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर वो वहाँ पर भेजता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट बता रहा है जाइलम, तो इसमें होता है वन वे फ्लो, यानी कि आपका वाटर और मिनरल्स ज़मीन से आएंगे यहाँ पर, और ये प्लांट्स के बाकी सारे पार्ट्स में, जैसे कि पत्तियाँ हो गए, उसके तना हो गया, उसके फूल हो गए, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो ये काम किसका है? ये है जाइलम का। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम के अंदर टू वे फ्लो होता है, यानी कि दोनों साइड से फ्लो होता है, आना और जाना दोनों फ्लोएम के अंदर रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब करना, सिर्फ आना ज़मीन से लेकर वाटर कॉर्न मिनरल्स को, ये जाइलम का काम करता है। क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर, जाइलम पौधों में एक प्रकार का संवहनी ऊतक है जो जड़ों से पत्तियों सहित पौधों के बाकी हिस्सों में पानी और घुले हुए खनिजों को पहुंचाता है। ये प्रक्रिया पौधे के जल संतुलन और पोषक तत्व वितरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो मेंटेन करना, वाटर का बैलेंस मेंटेन करना, ये सभी जो काम होता है ये जाइलम के थ्रू होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कंस्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का गठन करता है। अब यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर कौन कौन से उसके ऑर्गन या कौन कौन से पार्ट्स उसके आते हैं। तो मैंने आपको पहला या दूसरा क्वेश्चन जब बताया था वहीं पर बता दिया था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल के कौन से होते हैं और फीमेल के इन फ्लावर्स के अंदर। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमिन्स। तो ये तो हो गया हमारा रॉन्ग आंसर यहाँ पर। ऑप्शन बी है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यानी कि स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है और ओवरी होती है। ये देखिएगा यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा पिस्टिल जिसे हम कहते हैं, ये है आपका ये वाला जो पार्ट है पिस्टिल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टिग्मा, ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्टाइल, और ये वाला जो राउंड पार्ट जो नज़र आ रहा है आपको, ये वाला है ओवरी का पार्ट। तो इन सब को मिलाकर हम कहते हैं पिस्टिल, और यही होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इधर वाला जो आपको स्टेमिन नज़र आ रहा है ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। पेटल्स, ये वाले ऊपर की जो पंखुड़ियाँ होती है उसकी जो पंख होते हैं फ्लावर्स के। सेपल्स, जो ग्रीन लीफ होते हैं नीचे से सपोर्ट के लिए, इसे कहते हैं हम सेपल्स। और ये है रिसेप्टिकल्स, नीचे वाला जो पार्ट है ये। बाकी इधर है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल और इधर है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, फ्लोएम टिश्यू ट्रांसफर असर्शन और रीजन टाइप है। असर्शन ए क्या कह रहा है देखिए, फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स इन प्लांट्स, यानी कि फ्लोएम ऊतक या पौधों में पानी और घुले खनिजों का परिवहन करता है। ये तो बिल्कुल गलत है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि ये काम जाइलम का है दोस्तों, ये काम जाइलम का है। जाइलम जो होता है ये हमारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, जड़ों से पानी को लेता है और प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है, ये जाइलम का काम है। रीज़न क्या कह रहा है देखिएगा, फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हाँ, ये कारण तो सही कह रहा है यहाँ पर कि फ्लोएम जो होता है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि फ्लोएम का जो काम होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक और अदर पार्ट्स तक और फ्लावर्स तक, तो ये काम फ्लोएम का होता है। लेकिन जाइलम का जो काम होता है ये है ट्रांसपोर्ट करना वाटर और मिनरल्स को ज़मीन से, जड़ों से लेकर बाकी के प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक। तो यहाँ पर असर्शन तो गलत है लेकिन रीज़न सही है। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर डी, यानी कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, आर सत्य है। तो चलिए
आज का जो सेशन था हमारा हम यहीं रुकते हैं और नियर अबाउट हमने 13 क्वेश्चंस देखे हैं प्लांट्स के ऊपर दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अगर आप 1 से 2 सेशन प्लांट्स के ऊपर देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस चैप्टर के ऊपर आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।